ग्वालियर, मुरैना सहित देश के 3 राज्यों में एटीएम काट कर लाखों रुपए लूटने वाली मेवाती गैंग का तीसरा सदस्य ग्वालियर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। पकड़ा गया आरोपी राजस्थान के धौलपुर का रहने वाला है और जेल में मेवाती गैंग के सदस्यों के साथ उसकी मुलाकात हुई। इसके बाद उनके साथ मिलकर एटीएम काट कर लूटने लगा। उसके पास से 8 लाख रुपए भी बरामद हो गए हैं। इससे पहले दिल्ली पुलिस ने उसके 2 साथियों को दबोचा, लेकिन दिल्ली पुलिस लूटी गई रकम बरामद नहीं कर पाई है। दरअसल 10 और 11 जनवरी की रात ग्वालियर के मोरार और भोड़ापुर इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 2 एटीएम बूथ में क्रेटा कार से आए बदमाश घुसे, मशीनें काटी और दोनों एटीएम से 53 लाख रुपए लूट ले गए। इसी गैंग ने मुरैना में 14 लाख रुपए लूटे। मुरैना टोल से भागे और सैया में एटीएम काटकर लूट की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। इन घटनाओं के बाद से ही एसएसपी अमित सांगी ने एडिशनल एसपी राजेश नौतिया, क्राइम ब्रांच के डीएसपी ऋषिकेश मीणा, क्राइम ब्रांच प्रभारी दामोदर गुप्ता, एएसआई राजीव सोलंकी और उनकी टीम को लगाया था। इसके अलावा बोड़ापुर थाने की टीम भी लगी हुई थी। तवाड़ू गांव के जिन बदमाशों की तलाश में ग्वालियर क्राइम ब्रांच लगी थी, उनके 2 साथी सौराब उर्फ सब्बा और समीर खान को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उठा ले गई। इस गैंग के दूसरे साथियों की घेराबंदी में ग्वालियर क्राइम ब्रांच लगी थी। बीती रात घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी का नाम यशवीर गुर्जर निवासी राजस्थान बताया गया है। उसने ही सौराब, समीर और अपने 3 अन्य साथियों के साथ मिलकर लूट की थी। हुआ पूरे मामले का कितने आरोपी ये कितने फरार हैं? दिनांक 10 और 11 की दरमियानी रात ग्वालियर में 2 एटीएम कटिंग की वारदात हुई थी। एक मुरार थाना क्षेत्र में और एक बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में। ग्वालियर क्राइम ब्रांच, थाना मुरार और थाना बहुड़ापुर की टीम और हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसर हैं दोनों जगहों के, सभी ने संयुक्त प्रयास से बड़ी मेहनत करके बदमाशों की पहचान की। हमारी टीम नूह मेवात इलाके में डेरा डाले हुई थी। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, धौलपुर का रहने वाला है, बड़ा शातिर आरोपी है। इसके पास से 8 लाख रुपए और एटीएम कटिंग के साजो सामान बरामद हुआ है। और कुल मिला के घटनाक्रम ये है कि ये जो धौलपुर का रहने वाला आरोपी है, ये ग्वालियर में 5 साल रह के एक कॉन्ट्रैक्टर की इसने गाड़ी चलाई है और ग्वालियर में 2 ट्रक चोरी में और एक टैंकर चोरी में ये बहुड़ापुर और महाराजपुरा से जेल जा चुका है। ऐसे ग्वालियर के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। तिहाड़ जेल में जब ये बंद था तभी नूह के मेवाती जो कि इस तरह की घटनाएं करते हैं, इनके संपर्क में आया और तब से ये लगातार संपर्क में बना था। लोकल लिंक था ये ग्वालियर का। मेवात इलाके जो बदमाश थे उनके साथ लगातार इसका संपर्क होने के कारण इसने ग्वालियर के 2 एटीएम चिन्हित किए और 10 और 11 की दरमियानी रात क्रेटा कार में ये आकर, जिसमें ये आरोपी भी शामिल था, कुल 5 आरोपी थे। इन्होंने पहले मुरार थाना क्षेत्र में एटीएम की कटिंग की, इसके बाद बहुड़ापुर थाना क्षेत्र में की, इसके बाद इन्होंने मुरैना में सिविल लाइन्स इलाके में की और इसके बाद ये अपने इलाके में चले गए। सबसे पहले इसमें 3 दिन पूर्व दिल्ली की स्पेशल सेल ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिन्हें ग्वालियर की क्राइम टीम चिन्हित कर चुकी थी और इसके बाद हमने इस आरोपी को पकड़ा है जिससे पैसों की बरामदगी हुई है। इस पूरी घटना में कुल 5 आरोपी थे, जिसमें अब 3 की गिरफ्तारी हो चुकी है, 2 शेष हैं, जिसके लिए हमारी टीमें हरियाणा में गई हुई हैं और हमारा प्रयास है कि जल्द से जल्द उनको गिरफ्तार करके जो चोरी गई रकम है उसकी भी हम बरामदगी कर लें। इसमें पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा कार्य किया है और इसमें हमारे एडीजी सर जो ग्वालियर जोन के हैं वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे। पूरी टीम को इसमें 10,000 रुपीज़ का कैश रिवॉर्ड भी मेरे द्वारा दिया जाता है। पुलिस पूछताछ में पता लगा है कि पकड़ा गया आरोपी ग्वालियर में 5 साल निवास कर चुका है और यह ट्रक टैंकर चोरी के मामले में जेल भी जा चुका है। आरोपी जब तिहाड़ जेल में बंद था तभी मेवात की गैंग के संपर्क में आया, जिसके बाद ग्वालियर में एटीएम की जैकी करके इस वारदात को अंजाम दिया गया। इसमें अभी इन्होंने ये जो ग्रुप है इसमें 4 वारदातें अभी क्लियर हुई हैं, 2 यहाँ की, 1 मुरैना की, 1 दिल्ली की। जो दिल्ली की वारदात थी संभवतः उसमें 1 आरोपी अन्य भी था। कुल मिला के अभी इसको हम पुलिस रिमांड में ले रहे हैं 3 दिन के, क्योंकि ये बहुत ही शातिर है और मुझे ऐसा लग रहा है जो पिछले साल हमारी एटीएम कटिंग की घटनाएं हुई थी उसमें एक मुरार की घटना हमारी अनट्रेस रह गई थी, तो उसके बारे में भी हम पूछताछ करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं इससे लिंक इसका निकलेगा। सर, एसबीआई के एटीएम ही क्यों? एसबीआई के एटीएम टारगेट करते हैं। इसकी वजह जो कि बैंक अधिकारियों से हमें पता चला है कि एटीएम की जो मेटल है जिससे एटीएम का पूरा बॉक्स बनता है, एसबीआई की कंपैरेटिवली अन्य बैंकों की जो एटीएम है इसको काटना गैस कटर से आसान रहता है। ये 15 से 20 मिनट में कट जाता है। और सेकेंडली जो दूसरे बैंक्स के एटीएम हैं उसमें टाइम लगता है और इस बीच में यदि 1 या 2 घंटे लगता है तो कहीं ना कहीं अलर्ट चला जाता है या हमारा पुलिस का गश्ती दल है वो कहीं ना कहीं आके इनको पकड़ सकता है। साथ में एक और इनकी टेक्निक है जिस संबंध में हम इन्हें पूछेंगे कि इनके पास एक एटीएम कार्ड टाइप की कोई डिवाइस है। ये जब इसको इंसर्ट करते हैं तो इनको इससे ये भी आइडिया लग जाता है कि एटीएम एम्प्टी है या इसमें
कितना पैसा है। तो चूंकि अभी इसको हमने अरेस्ट किया है, इसका पुलिस रिमांड लेके अभी हम इससे डिटेल पूछताछ करेंगे तो कुछ और खुलासा इसमें हो सकता है। और अब हमारा उद्देश्य एक ही है रह गया है, जो 2 आरोपी बचे हैं चिन्हित हो चुके हैं पहले से ही, उनको पकड़ें और प्रोडक्शन वारंट पे जो दिल्ली के पास 2 लोग हैं उन्हें लाके अपनी कुछ रिकवरी करवाएं।